नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जलील। रसोई घर में रोटी बेलती ज्योति की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। संयुक्त परिवार में कहने के लिए सब साथ साथ रहते थे, पर वो तो सिर्फ इतना जानती थी कि सब बस हर बात पर उसे और उसके माता पिता को जलील करने की फिराक में रहते थे। आज भी तो घर में मेहमानों के बीच उसके रंग रूप और रहन सहन को लेकर मजाक उड़ाया था। उसकी ननदों ने, उमा देवी भी तो अपनी बेटियों के साथ हंस रही थी उस पर, और उसके माता पिता का भी मजाक उड़ा रही थी। देखो, दिल्ली से पार्सल आया है। अपने नाती के जन्म और उसकी छठी पर तो आए नहीं, और अब बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद ये छठिहारी भेजी है। हमारे तो सारे मनोरथ पर पानी फेर दिया समधी जी ने तो। हम तो बड़ा खानदान समझकर इनसे रिश्ता जोड़े थे, पर हमको क्या पता था इतना कंगाल परिवार है इनका। उमा देवी ने इतना कहा ही था कि तभी ज्योति की छोटी ननद बोली, इतना छोटा सा पैकेट है, सिर्फ अपनी बेटी और नाती के लिए भेजा होगा। माँ, हमें आप बेकार में बुला रही हो। कौन सा हम दोनों बहनों के लिए कुछ होगा इसमें। ज्योति को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी सासू माँ और ननदों की यह बातें। एक तो शादी में इनकी सारी शर्तें मानी थी उसके पिता ने, दूसरे राज्य में आकर अपनी बेटी के ब्याह में इतनी परेशानी झेली थी। क्या यह लोग नहीं समझ सकते? 2 साल लगातार दिल्ली से बोकारो हर महीने छुट्टी लेकर आने के कारण उसके पिता को रिटायरमेंट के 8 साल पहले ही वीआरएस लेना पड़ा। उसकी माँ का अभी कुछ महीने पहले ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जिस कारण छठी वाले दिन उसके मायके से कोई नहीं आ पाया। ज्योति का मन बेचैन था अपनी माँ को देखने के लिए, पर पहले गर्भावस्था का अंतिम माह था, इसलिए उसे ऐसे में किसी ने जाने की इजाज़त नहीं दी। और फिर बच्चा छोटा है तो तू जाने का सोच भी कैसे सकती है? उमा देवी उससे कहती। हफ्ते महीने में एक फ़ोन पर माँ पापा से बात होती थी ज्योति की। तब उसके पापा ने एक दिन उसे बताया था, बिटिया रानी, अब रिटायरमेंट के बाद तेरा पापा तो बूढ़ा हो गया है, अब इतनी दूर आ तो नहीं सकता। फिर तेरी मम्मी का भी अभी इलाज चल ही रहा है, तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है तेरे बूढ़े पापा के पास, पर नाती को आशीर्वाद के रूप में जो जुड़ सका वो भेज रहे हैं। पार्सल खुला तो उसमें सिल्क की 7 साड़ियाँ थी, और बच्चे के कपड़े और उसके हाथ पैर के लिए चांदी के गहने थे। ये क्या रूमाल भेजा है? और ये कैसे गहने हैं? कितना हल्का लग रहा है ये कड़ा, जैसे बाजार से नकली 10-20 रुपये वाला खरीद कर भेज दिया है। उमा देवी ने कहा। नहीं माँ, साड़ियाँ हैं। मम्मी ने आपके लिए, दोनों बेटियों और चारों बहुओं के लिए भेजी है, और यह असली चांदी ही है। ज्योति ने जब बताया तो उसके जेठ जी, जो वहीं बैठे थे, बोले, सिर्फ घर की औरतों और अपने नाती के लिए ही भेजा, और हम आदमी लोग के लिए कुछ नहीं। एक पैकेट निकालते हुए ज्योति के देवर नीतीश ने कहा, भाई, इसके पापा ने 500-500 के 4 नोट और ये 1001 भी तो भेजे हैं। हम चारों भाई का एक एक अंडरवियर बनियान तो आ ही जाएगा। इतना कहकर ठहाका मारकर सभी भाई बहन और उमा देवी हंसने लगीं। ये हंसना बंद कीजिए आप लोग। उन लोगों की परेशानी में हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में भी पापा जी ने कितना कुछ भेजा है। ज्योति के पति मंजेश ने कहा। पापा जी, वाह भाई, तरक्की कर रहा है, अपने ससुर जी का भक्त बन गया है तू तो। बड़े भाई ने कहा। मुझे इस संबंध में कोई बात नहीं करनी है। आप लोगों को ज्योति और उसके परिवार को जलील करके पता नहीं क्या खुशी मिलती है। कभी सोचा है, अगर हमारी दोनों बहनों के ससुराल वाले भी हमें इस तरह हर छोटी छोटी बात पर जलील करेंगे तो हम पर क्या बीतेगी? मंजेश का साथ ही ज्योति को उसके परिवार वालों से जलील होने के बाद भी उस घर में रहने पर मजबूर किए था। आज इस रसोई घर में उसका अंतिम दिन ही है, क्योंकि कल सुबह ही तो उसे मंजेश के साथ अपने बेटे को लेकर उसकी कंपनी से मिले फ्लैट में शिफ्ट होना है।
मंजेश ने साफ शब्दों में अपने परिवार वालों से कह दिया, जहां मेरी पत्नी और उसके परिवार, जो कि अब मेरा भी है, उनकी इज्जत नहीं होगी, उनको जलील किया जाएगा, उनका अपमान होगा, वहां अब मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। क्या हुआ नैना, अभी तक तुम उठी नहीं? प्रतिभा जी ने अपनी बहू से पूछा। हाँ माँ जी, तबीयत खराब है, सिर भी दर्द दे रहा है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह सारे बहाने अपने मायके में दिखाया करो, यहाँ यह सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं। अपने मन से नहीं लगता तुम्हें? बेटी दामाद घर आए हुए हैं, तुम तबीयत खराब का बहाना बनाकर आराम कर रही हो। चलो उठो, जल्दी से दवाई खाओ और काम पर लगो, नैना को डांटते हुए प्रतिभा जी ने कहा। प्रतिभा जी के पीछे उनके दामाद बाबू मनोज जी खड़े थे। सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख चुके थे और कान से सारी बातें सुन चुके थे। अपनी सासू माँ का नैना भाभी के प्रति ये व्यवहार शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत इज्जत करते थे मनोज जी प्रतिभा जी की और नैना भाभी की, पर आज ना चाहते हुए भी वो चुप ना रह सके। माँ जी, आप ये भूल रही हैं कि आपकी बेटी भी हमारे घर की बहू है। मेरे सामने आप भाभी जी के साथ इतनी कठोरता के साथ व्यवहार कर रही हैं। जरा अपनी बेटी शैलजा से पूछिए, जरा सी छींक आने पर भी मेरी माँ कैसे उसको प्यार से पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? छोड़ दो काम, जाओ आराम करो। क्या बहुओं को आराम करने का हक भी सिर्फ मायके में ही होता है, ससुराल में नहीं? यहाँ तो नैना भाभी बीमार पड़ी हैं और आप उनसे काम करने के लिए कह रही हैं। क्या एक बहू के लिए इतनी कठोर भावनाएं हो जाती हैं? बच्चे हों या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में आप अगर नैना भाभी के सर पर हाथ भी फेर देती तो उन्हें आराम मिल जाता। पर आपकी बातों से तो शायद उनकी आत्मा भी छलनी हो गई होगी। चलो शैलजा, अभी के अभी अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता। जहाँ लोगों के दिलों में इंसानियत और मानवता नहीं है, उस घर में मेरे लिए रुकना एक सज़ा के समान है। आज अपने ही दामाद के सामने असली चेहरा आ गया था प्रतिभा जी का। ना तो उनसे कुछ कहते बन रहा था और ना ही कुछ सूझ रहा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर नैना के पति मोहित जी बैठे हुए थे। मन ही मन उन्हें भी आत्मग्लानि हो रही थी। आखिर उन्हीं के साथ तो गठबंधन हुआ था नैना का। अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था उन्होंने, पर आज तक उसके दुखों पर ध्यान ही कहाँ दिया। उनकी आंखों के सामने वह नज़ारा घूम गया। जब शैलजा की सगाई हो रही थी, सारे मेहमान घर पर आए हुए थे। मुश्किल से 6 महीने की ही थी नैना और मोहित की बेटी यसी। उसके बाद भी नैना ने खाने पीने का पूरा जिम्मा अपने सर ले लिया था। 20-25 लोगों का खाना बनाना आसान ना था। लेकिन मजाल है कि नैना के चेहरे पर सिकन भी आई हो। शैलजा के ससुराल वालों की नज़रों में नैना की एक जिम्मेदार बहू की छवि बन गई थी। मनोज जी ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए आज प्रतिभा जी का नैना भाभी के लिए इस तरह से बोलना मनोज जी सहन नहीं कर पाए। जहां आज नैना के लिए मोहित को बोलना चाहिए था, वहां मनोज जी ने आवाज़ उठाई। मनोज जी को रोकते हुए मोहित ने कहा, रुक जाइए मनोज जी, आज आपकी एक आवाज़ ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, जो मैं ही अपनी पत्नी को आज तक उपेक्षित करता रहा। शायद हम पुरुषों की यही मानसिकता होती है कि बहू सिर्फ परिवार वालों की सेवा के लिए ही होती है, उनके दुख से हमें क्या वास्ता। आज से और अभी से आपके सामने मैं यह वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी के सुख और दुख दोनों में मेरी बराबर की साझेदारी होगी। आप इस तरह नाराज होकर मत जाइए। मुस्कुराते हुए मनोज जी ने मोहित को गले से लगा लिया और कहा कि अच्छी बातों की शुरुआत तुरंत होना चाहिए। चलिए आज हम दोनों रसोई में चलकर नैना भाभी के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं। अब घर की बहू को ससुराल में भी आराम करने की इजाज़त है। क्यों साले साहब, सही कहा ना मैंने? प्रतिभा जी भी अपनी भूल सुधारने के लिए
नैना के सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और अब तक अपने किए हुए व्यवहार पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।